उसमें बोल रहे थे कि मुझे एक सीट दे दो, मैं 42 पे भारी हो जाऊंगा। नहीं, एक सीट लेके क्या करेंगे? ये कानून नहीं बना सकते। जय साथियों, आप देख रहे हैं BDF 24 न्यूज़। आइए, हमारे साथ उपस्थित है जो बिहार में उपचुनाव और मध्य प्रदेश में उपचुनाव जो हो रहा है उस पर अपना वक्तव्य रखने के लिए उपस्थित है संजीव कुमार सिंह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के हैं। तो उनसे कुछ सवाल करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होने वाला है जो उपचुनाव हो रहा है उसमें। तो सर, आपको BDF 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका भी स्वागत है जी। आप ये बताइए कि जो बिहार और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से उपचुनाव चल रहा है और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट देकर अब और यहाँ तक कि नॉमिनेशन कराने के बाद अपना कैंडिडेट को वापस नामांकन वापस कर लिया है, तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी घटना है जी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा इस्तीफा करने के बाद हो रहे उपचुनाव के परिदृश्य में घटना आया है। जी। 5 बार तो नितिन नवीन यहाँ से विधायक रहे हैं और उससे पहले लगातार उनके पिताजी भी रहे हैं। संभवतः 9 बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट से चुनाव जीती है। ठीक है, जिस सीट पे इतने बड़े समर्थक हैं, इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का लॉबी है, वर्ग खड़ा है, उस जगह पर तो भारतीय जनता पार्टी को निर्भीक भाव से, ठीक है, हजारों उसके कार्यकर्ता थे, उसमें सबसे द बेस्ट, सबसे जो समर्पित है, सबसे जो जानकार है, सबसे जो बेहतर है, उस चेहरे का चुनाव करना चाहिए था, चयन करना चाहिए था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आजकल पता है कि निजीवाद में बहुत समा गई है। एक सबसे पहला उम्मीदवार जो बीजेपी लाई है अभिषेक सिन्हा और बंटी को, ठीक है जी। बाद में उसके बारे में पता चला कि उनके पिताजी का संबंध चारा घोटाले से रहा है। तो ये अभी क्यों पता चला है? इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी में वो काम कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी खुद चारा घोटाला के खिलाफ बिहार में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, ठीक है, जिसके एवज में लालू यादव की सरकार और खुद लालू यादव के कई लोगों को जेल जाना पड़ा है। ठीक है, लालू यादव को भी जेल में लंबे समय तक रहना पड़ा है। तो उनको पता नहीं था कि उस चारा घोटाला में मेरा भी एक कार्यकर्ता का पिताजी से इन्वॉल्व है या संलग्न है। जी। फिर ऐसे लोगों को अपने करीब, अपने साथ रखने की क्या जरूरत थी? उसको आगे बढ़ाने की क्या जरूरत थी? तो आपको जब काम रहेगा तो आप किसी भी अपराधी किस्म के परिवार का या भ्रष्टाचारी परिवार के व्यक्ति को या फिर लुटेरे परिवार के व्यक्ति को आप अपने साथ इस्तेमाल करिएगा, यानी दुरुपयोग करिएगा, और फिर आप उसको खड़ा भी करिएगा। और जब हल्ला हो जाएगा, हम पकड़े जाएंगे कि भाई एक भ्रष्टाचारी और चोर का ये बेटा है या दागी का बेटा है, इसीलिए आप हड़बड़ी में उसको उठाकर फेंक देते हैं। तो और भी तो बहुत सारे अच्छे लोग थे इसी बांकीपुर विधानसभा में, एक से एक विद्वत लोग, जानकार लोग, कामिल लोग, समर्पित लोग, जिनका समाज पे अच्छा प्रभाव रहा है, जो लंबे समय से 25-30 साल से, कोई 40 सालों तक से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की सेवा कर रहा है, अच्छे जानकार हैं। उसको आप फिर से उम्मीदवार नहीं बनाया, बंटी को हटाया तो किसी बबलू को लेके आया। अब ये कम जानकार है, खुद ही देखने में भी बहुत कमजोर लगता है, समझ भी बहुत छोटा है, अनुभव है ही नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी का इतना लंबा जो इतिहास बताया जाता है कि बुद्धिजीवियों की पार्टी है, ये संस्कारवान की पार्टी है, ये राष्ट्रवादियों की पार्टी है, तो क्या ऐसा ही राष्ट्रवाद मिला है? तो सर, ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे जन स्वराज के जो संयोजक है, जो जन स्वराज पार्टी का स्थापना किए है जो प्रशांत किशोर जी है, कि उनके डर से न कि ये कैंडिडेट को वापस किया गया है, हड़बड़ी में उतार दिए थे और फिर वो नाम वापस ले लिए? एक बात तो तय है कि किसी भी नेता व्यक्ति, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की क्या व्यक्तिगत कमजोरी खामी है जी, इसको एक नेता के तौर पे या फिर एक पार्टी के तौर पे प्रशांत किशोर निश्चित रूप से बाकी के विपक्षी नेताओं के मुकाबले में ज़्यादा साक्षात प्रमाण के साथ दिखलाते हैं समाज को, देश को, मीडिया को। ये कितना चोर है, कितना अच्छा है, कितना ज्ञानी है, कितना धनवान है, उसकी कमी और खामी को निकालने की क्षमता या टीम में इनके पास ताकत है। यही कारण है कि ये खुले तौर से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पे भी जमकर प्रहार करते हैं, तीखा वार करते हैं, उनकी कमियों को निकालते हैं।
तो जब ये घोटाला का विषय सामने में आया कि चारा घोटाला वाले परिवार से अभिषेक सिन्हा और बंटी को दिया गया है, तो निश्चित रूप से इसमें डर लगा होगा कि कल होकर इस विषय को प्रशांत किशोर कहीं निकाल ले, पकड़ ले, सामने लेके आ जाए, तो हमारा उम्मीदवार बीच मझधार में फंस सकता है। ठीक है, और हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, तो आनन फानन में वो निश्चित रूप से ये डर रहा होगा प्रशांत किशोर का, निश्चित रूप से तभी जाकर उम्मीदवार आनंद फानन में बदल दिया गया। सर जब डबल से दूसरा कैंडिडेट ला रहे हैं बीजेपी वाले, तो बाद में चल के उनको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशानी होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि ये डर के गलत कैंडिडेट ला दिए, फिर दूसरा लाए वो भी गलत हो सकता है, तो ऐसा गलत इफेक्ट नहीं पड़ सकता बीजेपी पर? नहीं, एक चीज़ अभी समझ के चलिए, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर और समर्थक है वो व्यक्ति को वोट नहीं देता है जी, वो बैनर और विचारधारा को वोट देता है। अभी भारतीय जनता पार्टी का जो भी वोटर और समर्थक है उसमें बहुतायत जो लोग हैं वो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, ठीक है, या फिर जो हिंदूवादी लोग हैं, बहुतायत जो लोग हैं, मैं खुले तौर से कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से अभी वो राष्ट्रव्यापी उसके कुकर्म या फिर उसके भ्रष्टाचार के निकलते हुए प्रमाण को देखते हुए बहुत आक्रोशित है जी। लेकिन वो तुरंत कहीं दूसरे के साथ चला जाएगा, इस पे अभी बहुत विचार करना पड़ेगा। जी, तो एक और मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप भाजपा के बारे में बोल रहे हैं, तो भाजपा वाकई में हिंदू पार्टी है या जातिवादी करते? ये तो बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा, ये सबसे ताकतवर सवाल पूछा है जी, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा प्रमाण है। भाजपा अगर हिंदूवादी पार्टी है जी, तो बहुसंख्यक आयोग बना था, जैसे अल्पसंख्यक आयोग है मुस्लिम भाइयों के लिए, उसमें ईसाई को भी शामिल कर दिया, उसमें सिख को भी शामिल कर दिया, तो अल्पसंख्यक एक वर्ग हो गया, कमेटी हो गई। उसके लिए अल्पसंख्यक विकास की नीतियां हैं, अल्पसंख्यक वित्त निगम है, उसके लिए फंडिंग होता है, बजट मिलता है, अल्पसंख्यक विकास निगम है, उसके विकास की योजनाओं का निर्माण होता है, ठीक है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यक छात्रावास है, अल्पसंख्यक के नाम का बहुत सारा योजना है जो चलता है। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी होती तो हिंदू आयोग बनाती, बहुसंख्यक आयोग बनाती। तो अगर वो अल्पसंख्यक आयोग है, अल्पसंख्यक के विकास की नीतियां हैं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, बात को समझिएगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, जिसको खत्म भी वो नहीं कर रही है, खत्म करने की मंशा भी नहीं है, तो अगर तुम उसको खत्म नहीं करना चाहते हो, ठीक बात है, ठीक है, तो हिंदू आयोग क्यों नहीं, सनातन बोर्ड क्यों नहीं, हिंदू सुरक्षा एक्ट क्यों नहीं? कोई भी हिंदू को डेंगू बोल दे, मलेरिया बोल दे, हाँ, और उसको आतंकवादी बोल दे, कोई भी कुछ भी बोल दे, उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं, कोई धारा नहीं, कोई डर नहीं। तो ये कानून क्यों नहीं लाई भारतीय जनता पार्टी? तो भाजपा दरअसल हिंदूवादी पार्टी नहीं है, वो निश्चित रूप से जहरीला जातिवादी पार्टी है। वो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संशोधन करके दिखलाती है कि SC/ST एक्ट में सबसे ज़्यादा दुरुपयोग देश में हो रहा है इस एक्ट का, इसमें सुधार की जरूरत है। तो उल्टे इस पर संशोधन करके अध्यादेश लाके मोदी और शाह जी ने और ज़्यादा 22 धाराओं को जोड़ दिया, उपधाराओं को जोड़ दिया, और सबसे ज़्यादा दुनिया में झूठा केस, फरेबी केस अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पोषित और पल्लवित और बाकी कांग्रेस के द्वारा प्रतिपादित SC/ST एक्ट है, उसको बढ़ाने का काम ये कर रही है, जातिगत घृणा बढ़ाने का काम कर रही है, पिछड़ा वर्ग को अलग करना, SC/ST को अलग करना, सबके लिए अलग अलग कानून बनाना, हिंदुओं को आपस में लड़वाने का काम करना, जात से जात में विभेद पैदा करना, जातीय रूप से पदाधिकारी संगठन में बनाना, जातीय पैदा करके गणित पैदा करके उम्मीदवार का चयन करना, यह भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है। भाजपा अगर हिंदूवादी होती तो पूरे को एक समान समझती, वो तो जातीय हिसाब से कानून बनाती है, जातीय हिसाब की योजनाएं लाती है और जातियों में लड़वाने का काम करती है। UGC जैसा खतरनाक एक्ट लेके आई है, ताकि सवर्ण बनाम दलितों की लड़ाई तो चली रही है, सवर्ण बनाम पिछड़ों की भी लड़ाई चले, देश में बड़ा घृणा हो, हिंदू आपस में लड़े और मरे, ये सोच है मोदी का, ये सोच है शाह का, ये सोच है भाजपा का। जी, तो मेरा अब आपसे एक और सवाल है, जैसे बीजेपी बांकीपुर विधानसभा से बहुत दिनों से जीतते आ रही है, लगभग 9 बार से ही लगभग जीतते आ रही है, तो क्या जनसुराज भाजपा को हरा पाएगी वहाँ पे? देखिए, जनसुराज के जो नेता हैं प्रशांत किशोर जी,
बहुत तेज है, ओजस्वी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। लेकिन इनका ग्रास रूट पे कार्यकर्ता नहीं है जी और इनका कोई विचारधारा तय नहीं है। जी। ना तो ये समाजवादी है, ना तो ये वाम। तो सर मैं टोकना चाहूँगा, हाँ। जिस तरह हर पार्टी का अलग अलग विचारधारा है, तो ये भी बोलते हैं कि मेरा गांधीवादी का विचारधारा है, तो आप कैसे बोलिएगा कि इनका विचारधारा नहीं है? नहीं, मैं फिर इसी विषय पे आ रहा हूँ। गांधीवाद का कोई एक प्रॉपर सामाजिक विचारधारा नहीं था। जी। ठीक है, ये एक बार चंदन को मिटा देते हैं माथे पे लगाने पर, अभी एक बार चंदन लगा के आते हैं। मेरी बात को सर समझिए। आप ये बात बताइए, मेरी बात- जब चंदन लगाते हैं हाँ। तो वो उसके लिए सफाई दिए थे कि मैं चंदन बार बार लोग लगा रहे हैं, वाकई में पसीना वगैरह आएगा तो आंख में जाएगा, उसको हम पूछ लिए। इसका मतलब नहीं है कि मैं हिंदूवादी नहीं हूँ, हिंदू के लिए नहीं सोचता हूँ। नहीं तो वो अच्छा है ना, वो हिंदू बहुल क्षेत्र है, बांकीपुर हिंदू बहुल क्षेत्र है, जी। हिंदू की बहुलता है, देश में हिंदुत्व की बहुलता है। तो बोले कि हिंदू आयोग हम बनाएंगे, क्या नाम है उनका, जन स्वराज पार्टी हिंदू आयोग हम बनाएंगे, यूजीसी एक्ट हम हटाएंगे, हिंदू एक्ट लेके आएंगे, हिंदू विकास निगम का निर्माण करेंगे। वो बताए भारतीय जनता पार्टी से नाराज जो हिंदू लोग हैं उलट के प्रशांत किशोर को वोट करेंगे। जी। आप चादर ओढ़िएगा राम नाम का, काम कुछ और करिएगा वामपंथियों का, जय भीम करके हिंदुओं को आपस में लड़वाने वाले लोगों का आप साथ समर्थन लीजिएगा, तो संदिग्ध विचारधारा के अभी बिहार में और देश में संदिग्ध विचारधारा के प्रशांत किशोर भी है, जिनका कोई विचारधारा नहीं है, न हिंदूवाद का है, न समाजवाद का है, न वामवाद का है। इनके इसी नेचर के कारण संभवतः भारतीय जनता पार्टी से जो वर्ग नाराज है, जो लोग नाराज है, जो वोटर नाराज है, अंतोगत्वा गाली देके गुस्सा में आके भी तो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हुए कहीं नजर आएगा। और भाजपा का ये जो कमजोर लाचार उम्मीदवार है, ये कहीं कम वोट के मार्जिन से प्रशांत किशोर पे जीत जाएगा, ये परिस्थिति बन सकती है। जी। ये प्रशांत किशोर भी अभी जैसे मैं देखा चुनावी जो कैंपेनिंग कर रहे हैं उसमें बोल रहे थे कि मुझे एक सीट दे दो, मैं 42 पे भारी हो जाऊंगा। नहीं, एक सीट लेके क्या करेंगे, ये कानून नहीं बना सकते हैं। जी। मेरी बात को समझो ना, विधानसभा में इनका कोई बहुमत तो है नहीं, न ये कानून बना सकते हैं, न कानून में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो आवाज़ विधानसभा में कुछ सत्र में चलेगा, चाहे मानसून सत्र हो, बजट सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो, आजकल सत्र भी बहुत छोटा छोटा कर दिया गया है। अब वो पहले जो चला करता था 20, 22, 25 दिन का सत्र चला करता था, आजकल 5, 7 दिन, 10 दिन बहुत हो गए। वो सत्र चलेगा तो इनको एक बार या 2 बार बोलने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये निर्दलीय रहेंगे, समय भी कम मिलेगा। मेरी बात को समझिए। अभी इनकी पार्टी भी राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं की है, नहीं ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इनके पास प्राप्त है। समय बहुत अल्प रहेगा, तो विधानसभा में पहुंच के 1-2 मिनट का वक्तव्य देके बिहार को क्या बदल के देंगे? राजनीति को बदलने के लिए विचारधारा को बदलना पड़ता है, विचारधारा को अपनाना पड़ता है, समाज को एकजुट करना पड़ता है, या गंदी राजनीति करने के लिए समाज को आपस में लड़वाना पड़ता है। प्रशांत किशोर को भी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी बाकी है, बहुत दूरी तय करनी बाकी है। पूरे बिहार में टेंट पंडाल कनात लगा के पिछला प्रचार करके वो 5% भी वोट नहीं ला पाए, 4% भी वोट नहीं ला पाए, 3% भी वोट नहीं ला पाए। बड़ी लंबी लड़ाई है, आसान नहीं है। मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, चर्चा में कोई भी आ सकता है और ये मीडिया में आना जानते हैं।